नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक अच्छा मैगजीन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। खास करके जो विद्यार्थी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी या जेपीएससी या यूपी पीसीएस के भी आप हों, किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैगजीन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, कुरुक्षेत्र, और एक मैगजीन और है दोस्तों, योजना, ये दोनों मैगजीन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत मतलब कहिए कि इस मैगजीन को अगर आप पढ़ते हैं रेगुलरली बेस रूप में तो आपको मेंस का जो आप परीक्षा दीजिएगा उसमें आप जो लिखने का जो क्षमता होता है उसमें आप अपने आप को औरों की अपेक्षा ज़्यादा सहज महसूस कीजिएगा और आपका मार्क्स उसमें ज़्यादा बढ़ेगा, आपका एनालिटिकल पावर आपका ज़्यादा बढ़ेगा और लिखने की क्षमता आप में बढ़ेगी, तार्किक क्षमता आप में बढ़ेगी। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम आपको कुरुक्षेत्र मैगजीन है, ये दोनों जो सरकारी मैगजीन है, योजना और कुरुक्षेत्र, ये दोनों जो है दोस्तों वो सरकारी मैगजीन है। कुरुक्षेत्र जो है विशेषतः यह जो है ग्रामीण विकास को समर्पित मैगजीन, यानी कि रूरल क्षेत्र पर जो विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड ये मैगजीन है। ग्रामीण क्षेत्र पर ये ज़्यादा फोकस करती है कुरुक्षेत्र। और योजना जो है दोस्तों ये पूरा देश लेवल पर है, क्या क्या इम्प्लीमेंट, कौन कौन सा योजना सरकार की तरफ से आया है, किस किस सेक्टर में विकास हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर योजना में सब बताया जाता है। और अपन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये अप्रैल 2022 का है, ये भी अप्रैल 2022 का। और उसके बाद हम दोस्तों इसका प्राइस का बात कर रहे थे, 22 रुपये इसका प्रिंट रेट है, कोई डिस्काउंट नहीं होता है, 22 रुपये, तो 22 रुपये आपको लगेगा ही चार्ज। इसका भी 22 रुपये है और विशेषांक कभी आता है तो उसका 30 रुपया रहता है, लेकिन इस बार विशेषांक नहीं है, वो कभी कदाल आता है विशेषांक। तो सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों हम कुरुक्षेत्र मैगजीन से आपको रूबरू कराते हैं। और मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होते रहें। दोस्तों चलिए देखते हैं इस बार इसमें क्या क्या कंटेंट इसमें डाला गया है। इकोनॉमिक सर्वे है, देखिए प्रकाशन की तरफ से जो प्रकाशन विभाग है उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया है और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें जो टॉपिक लिया गया है दोस्तों, सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तिकरण, डॉक्टर नीलम पटेल और डॉक्टर तनु सेठी जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद वो सशक्त होती महिला किसान, क्योंकि आपका जो आप यूपीएससी का आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक है सिलेबस में, तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहाँ से आप जो पढ़िएगा तो आपको बहुत सा डेटा ऐसा मिलेगा जो कि आप अगर आप उसमें लिखिएगा मेंस में तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ना तो निश्चित है। और इसमें जो डेटा मिलेगा इसे आप अपने जो कॉपी ऑफ नोट्स जो बनाते हैं उसमें आप जरूर इसे नोट कीजिएगा। तो अगला है दोस्तों जल जीवन मिशन है, फिर समग्र विकास के लिए महिला शिक्षा, महिला वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों के रचे स्वर्णिम अध्याय, पंचायती राज में महिलाएं। दोस्तों आज 24 अप्रैल है और पंचायती राज दिवस है, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। गाँव को सशक्त करने के लिए ये प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा पंचायती राज में। पंचायती राज में मेनली होता है कि गांव को हमको डेवलपमेंट बनाना है, गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। और आज ही वो दिन है। उद्यमिता में महिलाएं, सामूहिक नारी शक्ति के प्रतीक, स्वयं सहायता समूह और प्रौद्योगिकी से समावेशी विकास, भक्ति जैन एवं इशिता शिशिरकर जी के द्वारा लिखा गया। इसे पलटते हैं दोस्तों और हम आपको पूरा इस मैगजीन से ओवरव्यू करा देते हैं। पहले तो सबसे पहले छोटा परिचय हमने दे दिया है, यहाँ से शुरू होता है संपादकीय है ये। सबसे पहले देखिए दोस्तों संपादकीय के बारे में कुछ लिखा गया है, बताया गया है महिलाओं के बारे में। यहाँ से शुरू हो जाता आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तिकरण, डॉक्टर नीलम पटेल और डॉक्टर तनु सेठी जी के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी तरीके से काम किया। इसके तहत आर्थिक समावेशन, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ साथ रहन सहन और का तौर तरीका बेहतर करने के लिए भी पहल की गई है। कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी अनुमानित तौर पर 24.8% है, यानी कि ग्रामीण महिलाओं को जो टोटल काम होता है दोस्तों उसमें हिस्सेदारी कितना है तो 24.8% है। ये डेटा दोस्तों आप अगर आप मेंस में क्वेश्चन आता है महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के विकास से संबंधित, तो वहाँ पर ये डेटा आप पुट कर सकते हैं। और इनमें से 80% महिलाएं कृषि और कृषि संबंध अन्य क्षेत्रों से जुड़ी है। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी अहम योगदान कर सकता है, जिससे 2020-25 तक भारत को $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जो है दोस्तों डॉक्टर नीलम पटेल और डॉक्टर तनु सेठी जी के द्वारा लिखा गया है, महिलाओं के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तिकरण। देख सकते हैं दोस्तों, आप भी इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। महिला किसानों को मुख्य धारा में लाना,
महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण ढांचे को बेहतर बनाना, सुरक्षा और सभी के लिए सुगम जीवन, कौशल विकास और उद्यमिता संबंधी अवसर। अगला आता है दोस्तों सशक्त होती महिला किसान। चरणजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है कि महिलाएं सशक्त हो रही है भारत में और क्या क्या सरकार ने योजना बना करके उसमें महिलाओं को हेल्प किया है, उसके के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना कवरेज। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ भी देखिए आप, और वुमेन एम्पावरमेंट पर है। वुमेन एम्पावरमेंट दोस्तों आपका सिलेबस में मेंशन है, आप सिलेबस देखिएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार रहा है जीएस पेपर 2 में। अगला देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन अग्रणी भूमिका में महिलाएं, बीनी महाजन जी के द्वारा ये लिखा गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, पानी के बारे में यहाँ पर लिखा गया, जल जीवन मिशन अग्रणी भूमिका में महिलाएं जो है वो जल जीवन मिशन जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसमें महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है उसके बारे में इस लेख में बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण लेती महिलाएं, जल जीवन शक्ति अभियान, संचय जल बेहतर कल, पानी बचाना आपका और हमारा कर्तव्य है। अगला है दोस्तों समग्र विकास के लिए महिला शिक्षा, यानी कि महिलाओं को शिक्षा के बिना समग्र विकास इम्पॉसिबल है और जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक हम समग्र विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि महिलाएं जो है वो परिवार को शिक्षित करती है, परिवार को बढ़ाती है और महिलाओं का विकास, महिलाओं का शिक्षित होना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बारे में इस लेख में बताया गया है और आप में मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इस लेख में जो पढ़िएगा डेटा जो निकलेगा वो डेटा वहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू आप ले लीजिए, टॉपिक देख लीजिए क्या क्या लिया गया है इसमें। लैंगिक समानता है, महिला शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विकास। इधर देखिए फिर राजनीति, सजगता और भागीदारी, सामाजिक विकास को सकारात्मक बढ़ावा, भारत में महिला शिक्षा की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला की क्या स्थिति और चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि 1901 से लेकर अब तक महिलाओं की क्या स्थिति रही है, महिला साक्षरता में क्या अंतर रहा उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर तालिका 2 है यहाँ पे देखिए दोस्तों, लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मनिर्भर प्रशिक्षण हेतु राज्य विशिष्ट परियोजना, क्योंकि राज्य सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सी योजना चला रही। बिहार में भी बिहार सरकार भी बहुत सा प्रोत्साहन दे रही है महिलाओं को और आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास कर रही है। ये देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की उपलब्धता, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही योजना है और खास करके लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए योजना सरकार ने जब से लाए सरकार ने योजना बहुत ही क्रांतिकारी कदम और इसका हेल्प मिला है भारत के महिलाओं को, भारत के बच्चियों को। ये बालिका शौचालय के बारे में है दोस्तों। अगला है दोस्तों महिला वैज्ञानिक एवं चिकित्सकों के रचे स्वर्णिम अध्याय, निमिष कपूर जी के द्वारा लिखा गया लेख है ये और महिला वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। उन्होंने अब तक से जब से भारत में महिलाओं का अति हुआ है, साइंस के सेक्टर में जो महिलाएं आई हैं और अब तक कौन कौन महिला आई हैं, उनका क्या क्या योगदान रहा है देश के विकास में, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे देखते चलिए दोस्तों। आप भी दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होने का कोशिश करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। यहाँ जो महिलाएं वैज्ञानिक क्षेत्र में काम किए उनके बारे में, जैसे कि प्रोफेसर कमला भागवत सोहानी, डॉक्टर अन्ना मोदियल मनी। फिर वर्तमान में विज्ञान से विकास को दिशा देती महिला वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस, डॉक्टर रितु करिंगर, डॉक्टर मंगला मनी, ये सब महिला वैज्ञानिक हैं और इनका विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। डॉक्टर असीम चटर्जी। और अगला है दोस्तों पंचायती राज में महिलाएं। पंचायती राज आज 24 अप्रैल है और पंचायती राज हमारा देश मना रहा है गांव को सशक्त बनाने के लिए। ये लेख है दोस्तों अरुण तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। राज्य व केंद्र की राजनीति में महिलाओं को बढ़ता हस्तक्षेप पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता व सक्रियता का एक ही परिणाम है। इसका प्रभाव शेष महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास के रूप में सामने आ रहा है। तमाम अड़चनों के बावजूद मिले अवसरों को अपने और अपने गांव समाज में उत्थान की ललक व कोशिशों महिला पंचायत प्रतिनिधियों में दिखाई देने लगी है। सार्वजनिक हित के मुद्दे पर डट जाने के उदाहरण की भी अब कमी नहीं है। तमाम रिपोर्ट बताती है कि कैसे कई मिथक टूट रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की सफलताओं हजारों कहानियां मिले अवसर जागृति व हौसले के बल पर लिखी जा रही है। मनरेगा कार्यों महिला
भेंट की नियुक्तियों के नतीजे सकारात्मक हैं। कोविड संकट काल में पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भूमिका का महत्व उभर कर सामने आया है और पंचायती राज में महिलाओं के क्या योगदान रहा है उसके बारे में इस लेख में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत सी राज्य सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान होता है, चुनाव होता है, वहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया है ताकि महिलाएं आगे बढ़े और प्रोत्साहन हो और वो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें। जैसे बिहार सरकार भी जो है महिलाओं को बहुत सा आरक्षण दिए हुए हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो कदम से कदम मिला करके चल सकें। सहजीवन और सह अस्तित्व यहाँ पर है, उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पर लेख में। और हम आगे चलेंगे दोस्तों। ये उद्यमिता में महिलाएं, ये भुवन भास्कर जी के द्वारा लिखा गया है। उद्यमिता में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा और सरकार की तरफ से क्या क्या योजना चलाया गया वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% खाता धारक महिला उद्यमी है। प्रयागराज में महिला केंद्रित पहलों के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टार्टअप इंडिया को मिली नई ऊंचाई। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में जो उद्यमिता है उसके बारे में इस लेख में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और भी महिलाएं जो है जो बिजनेस लाइन में है, क्या क्या रोजगार उनको मिला है वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों सामूहिक नारी शक्ति के प्रतीक स्वयं सहायता समूह हेनी नकवी जी के द्वारा लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। समूह बैठ के सामूहिक नारी शक्ति का घनत्व, स्वयं सहायता समूह, बंज जीपी बन बीसी सखी, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। भारत सरकार के कदम, प्रौद्योगिकी से समावेशी विकास, भक्ति जैन और इशिता सिरकर जी के द्वारा ये लेख लिखा गया है। प्रौद्योगिकी से समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व, उज्ज्वल भविष्य की ओर। आगे देखिए दोस्तों, बस ये ख़त्म हो गया। टोटल 50 पेज है इसमें और ये बहुत ही पतला मैगजीन है। बस 2 से 3 दिन में से आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों अप्रैल माह का कुरुक्षेत्र मैगजीन का ओवरव्यू हमने दे दिया और हम आशा करेंगे इस मैगजीन के एक बार ज़रूर आप भी ले करके परचेज करके पढ़िएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कैसा लगा और इससे आपका डेवलपमेंट जो लिखने का जो आपका क्षमता होगा वो ज़रूर बढ़ेगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए।